बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ हांडी मसाला विद MZ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ़ के कोफ्ते, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बीफ़ के कोफ्ते और साथ में अंडे बनाने जा रही हूँ। चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कीमा लिया है, जिसको मैंने कूट लूँगी जिसको हम लोग मिक्सचर अच्छे से बना लेंगे इसका। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें मिक्सचर बना के डाल लिया है। इसमें 1 चम्मच मैं डालूँगी बेसन का, हाफ़ चम्मच मैं इसमें काली मिर्च का डालूँगी और 1 चम्मच मैं डालूँगी इसमें नमक का। और बाकी जो हमारे मसाले हैं वो हम लोग तब डालेंगे जब हम लोग इसका मसाला तैयार करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1 चम्मच में इसमें बेसन का ऐड कर दूँगी। अब हम लोग इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि इसमें ये घुल मिल जाए और इसके हम लोग कोफ्ते बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके कोफ्ते बना लिए हैं। कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच घी के डाले हैं। इसको हम लोग गरम करेंगे अच्छे से, ज़्यादा हम लोग घी गरम नहीं करेंगे। और जो मैंने कोफ्ते बनाए हैं इसको हम लोग फ्राई करने के लिए डालेंगे। हम लोग 1 बाय 1 इसमें डाल देंगे कोफ्तों को फ्राई करने के लिए। इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। तो सबसे पहले हम लोग जो कोफ्ते हैं हम लोग इसको डाल देंगे इसमें फ्राई करने के लिए। हम लोग इसे कवर करके रख देंगे। हम लोग इसमें जब हम लोग डालेंगे तो हम लोगों ने फ़ौरन नहीं करना, हम लोगों ने इसमें चम्मच नहीं हिलाना तब, ताकि ये टूटे ना। और यहाँ पर मैं अपने जो प्याज है, साथ में टमाटर और लहसुन को मैं ग्राइंड कर लूँगी यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करके। जब हमारे कोफ्ते फ्राई हो जाएंगे, आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अभी अच्छे से ये फ्राई होंगे, अभी के ये कच्चे हैं। जब ये अच्छे से फ्राई होंगे फिर हम लोग इसको निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे फिर हम लोग इसको निकाल लेंगे। अभी ये अच्छे से ब्राउन नहीं हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसका कलर इतना होना चाहिए ब्राउन, ताकि ये ना ज़्यादा जले हुए हों और ना ही ज़्यादा कच्चे हों। और जो घी है उसमें हम लोग डाल देंगे जो हम लोगों ने प्याज टमाटर जो हम लोगों ने ग्राइंड किया था, साथ में लहसुन, उसको हम लोग इसमें ही डाल देंगे। ये मसाला जो है हम लोग इसी घी में रेडी करेंगे। हम लोग इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जो पानी है हम लोगों ने जो आधा गिलास पानी का डाला था उसको खुश्क करेंगे पहले हम लोग। इसे खुश्क करेंगे, फिर इसमें हम लोग डालते हैं मसाले ऐड करते हैं। पहले हम लोग इसके पानी को खुश्क करेंगे। जब अच्छे से घी इसका नहीं निकल आता तब तक हम लोग इसको पकाएंगे अच्छे से, ताकि पहले इसका पानी खुश्क हो फिर ये भुनी जाए हंडिया। जो मसाला जो है हमारा हंडिया जो है वो तब ज़्यादा मज़ेदार बनती है जब इसका जो मसाला होता है वो अच्छे से भुना हुआ हो। आप देख सकते हैं कि तकरीबन इसकी बुनाई हो गई है, लेकिन अभी हम लोग इसको और ज़्यादा बुनाई करेंगे इसकी। अभी हम लोग इसमें मसाले डाल देंगे। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच सूखे धनिया का डाला है और हाफ़ चम्मच इसमें मैं हल्दी की डालूँगी और 1 चम्मच में इसमें सुरख मिर्च का डाल दूँगी और 1.5 चम्मच हम लोग इसमें नमक ऐड कर देंगे। साथ साथ ही हम लोग इसमें डालते जाएंगे मसाले, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ये तकरीबन आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया है। अब जो कोफ्ते हम लोगों ने इसमें हम लोग खड़े मसाले डालेंगे 1 चम्मच, और जो कोफ्ते हम लोगों ने फ्राई किए थे वो इसको हम लोग साथ ही डाल देंगे, ताकि इसमें हम लोग इसके साथ ही हम लोग इसको बुनाई करेंगे जो कोफ्ते हम लोगों ने फ्राई किए हैं। मसाला जब अच्छे से जो है वो बुनाई हो गई है तो फिर हम लोग इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हम लोग इसमें 2 गिलास ऐड कर दूंगी मैं इसमें। बुनाई हमारी हो गई है मसाले की। पानी में इसमें डाल दूंगी 1/2 लीटर। इसको हम लोग कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए।
आप देख सकते हैं कि मैंने इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। अब ये पकना शुरू हो गया पानी, और हमारी हंडिया भी तकरीबन रेडी हो गई है। अंडे जो हैं वो मैंने बॉयल कर लिए हैं, और हमारी जो हंडिया है वो भी रेडी हो गई है। हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी जो हंडिया है, बीफ के जो मैंने कोफ्ते बनाए हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है और आपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है। अब मैं इसके ऊपर धनिया डाल दूँगी। इसके साथ इसकी और अच्छी सी लुक आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी लुक आई है, देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। आपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है। आई होप सो यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके।